Welcome to our channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 3.7 of chapter 3, pair of linear equation and two variables. Question number first is, the age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. दो फ्रेंड्स हैं Ani and Biju, उनकी एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ हमें 3 years. Ani's father धर्म, Ani के जो फादर हैं धर्म, एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज Ani. Ani की जितनी एज है उसका ट्वाइस है. एंड बीजू की जो एज है वो कितनी है, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर्स कैथी एज. तो बीजू की जो एज है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज, उसकी बहन की एज की ट्वाइस है. द एज ऑफ कैथी एंड द डिफरेंट बाय 30 ईयर्स. जो एज का डिफरेंस है कैथी का और धर्म का वो कितना 30 ईयर्स. हमें एज फाइंड आउट करनी है अनी की और बीजू की. तो हमें अनी और बीजू की एज फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं. लेट द एज ऑफ अनी वो कितनी है, ए लेट कर लेते हैं. और लेट द एज ऑफ बीजू वो कितनी, बी लेट कर लेते हैं. अब उसे कहा द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, अनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 3. हमें ये नहीं पता कि अनी बीजू से 3 ईयर्स बड़ा या बीजू अनी से 3 ईयर्स बड़ा. तो हम वो एक केस लेके चलते हैं. फर्स्ट केस में हम ये लेके चलेंगे कि अनी की जो एज है, अनीज एज, अनी इज 3 ईयर्स ओल्डर, 3 ईयर्स ओल्डर देन बीजू. और दूसरा केस हम क्या लेके चलेंगे, सेकंड केस हम ये लेके चलेंगे कि बीजू की जो एज है, बीजू इज 3 ईयर्स ओल्डर देन अनी. ये मान के चलते हैं. फर्स्ट केस में अगर अनी बीजू से 3 ईयर्स बड़ा और दोनों की एज का डिफरेंस 3 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 होगा. और अगर बीजू अनी से 3 साल बड़ा तो उस केस में क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 3. अब अनीज फादर एज, अनीज फादर एज कितनी है, फादर एज इज ट्वाइस एज एज ऑफ अनी. अनी की एज का ट्वाइस, यानी कि अनी की एज ए है तो वो फादर की एज कितनी होगी 2a. और बीजू से एज कितनी है, बीजू की एज है ट्वाइस ऑफ कैथीज एज, जो उसकी सिस्टर है कैथी, उसकी एज का ट्वाइस. तो बीजू की अगर एज बी हमने लेट की है तो 2 इंटू कैथी एज, तो b अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसकी सिस्टर कैथी की एज. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला हुआ है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स. अगर जो धर्म है अनीस फादर, उनकी एज का और कैथी की एज का जो डिफरेंस दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ 30 ईयर्स. तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बनेगा देखो, 4a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 और 4a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60. ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन. और फर्स्ट इक्वेशन ये रही. दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे. दोनों में सेम क्या है, b, और दोनों के साइन भी क्या है सेम. तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस. तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60. यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 57 और इधर से माइनस का 3a, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 57 अपॉन 3, 319 जा 57, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19. हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 3, a कितना आया 19 माइनस b इज इक्वल टू 3, माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 19, माइनस b इज इक्वल टू, माइनस इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 16, तो b कितना आ गया 16.
अब अनी की एज ए थी तो वो कितनी होगी 19 ईयर्स, और बीजू की एज कितनी है बी, तो बी कितना आ गया 16 ईयर्स। ठीक है, जब हम ये लेट करके चल रहे थे कि अनी जो है वो 3 साल बड़ा है बीजू से, अब सेकंड केस में हम बीजू को मान के चल रहे हैं कि बीजू बड़ा है 3 साल अनी से, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगी दोनों में। दो सेकेंड इक्वेशन हमारी कितनी बनी थी, यहाँ से देखो 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाता है, माइनस का a, ऐसे a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 3 और 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, ये तो दोनों कैंसिल। अब यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 63, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो a क्या है, अनी की एज, तो अनी की एज कितनी होगी 21 ईयर्स, जिस केस में बीजू की एज हम ये मान के चल रहे हैं कि अनी की एज से 3 ईयर्स बड़ी है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन थी, अब इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ गया -1, तो b इज इक्वल टू ये 3 प्लस 21 कितना होगा 24 ईयर्स, 24 ईयर्स आ गया। अगर फादर की एज देखनी है तो फादर की एज देखो कितनी है 2, इससे किधर की बनी थी 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 38 ईयर्स, और उसकी सिस्टर की एज बीजू की b/2, तो वो कितना होगा 8 ईयर्स। इस केस में क्या होगी फादर की एज, इस केस में फादर की एज 2 इंटू ए, तो ए कितना है 21 इज इक्वल टू 42 ईयर्स, और अगर उसकी सिस्टर की एज देखनी है तो वो b/2 है, तो b कितना 24, 24/2 कितना आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। वन सेज गिव मी 100 friend, I shall then become as rich as you. The other replies, if you give me 10 rupees, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what amount of their capital from the, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी बुक से है ये, बीजगणितो भास्करा 2, और इसके लिए हिंट हमें दी हुई है x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100, और सेकेंड हिंट दी हुई है y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 10। अब देखो लेट कर लेते हैं, लेट द, हमें ही फाइंड आउट करना है ना कि कितनी कैपिटल है उनकी, तो लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, लेट द कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज y। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट फ्रेंड क्या बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो, तो अगर उसकी अमाउंट कितनी है x, अगर वो 100 रुपीज़ देता है तो वो कितना हो जाता है 2 टाइम्स जितनी उसकी कैपिटल है सेकेंड फ्रेंड की, तो y माइनस 100 उसकी कैपिटल होगी, क्योंकि अगर 100 यहाँ ऐड हो जाते तो यहाँ कितने होंगे, उसके पास 100 कम होंगे, तो कितना आ जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 200 और माइनस का 100, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने कहा कि I शैल बी 6 टाइम एज रिच, वो जो दूसरा फ्रेंड है वो बोलता है कि इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, अगर तुम मुझे 10 देते हो, यानी कि सेकेंड फ्रेंड की है कितनी अमाउंट हमने लेट की है y, अगर वो कहता है 10 देते हो, 10 दे दें हम उसे, तो सेकेंड फ्रेंड जो है x, तो उसकी जो अमाउंट होगी उसका वो कितना हो जाता है 6 टाइम्स, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x। तो दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेंगे, दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, और यहाँ से देखो यहाँ से माइनस क्या कर लेते हैं सेकंड में, 6x को आगे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा -6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 70, और माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो कितना बचेगा 6x यहाँ से, और माइनस वाई इज इक्वल टू
माइनस का 70, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू कितना बन जाता है 70। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको रहने देना। तो फर्स्ट इक्वेशन में से तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, y को बना देते हैं, y को एलिमिनेट कर देंगे, और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों के साइन सेम है, इस वजह से दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, और सेकेंड इक्वेशन कितनी बनी थी हमारी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 12 में से यहाँ 1 है, माइनस कर दिया तो कितना बचा माइनस का 11, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये कितना बने 440, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कर दिया 440 अपॉन 11, तो कितना आ गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि x के पास कितनी अमाउंट है 40। अब y की निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, तो x कितना, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 40, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, x की वैल्यू 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस का ये प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 340, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 340 अपॉन 2, 2 से कैंसिल 170, और y इज इक्वल टू 170, y की वैल्यू 170 और x कितना है 40, तो कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी 40, और कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड इज y, वो कितनी है 170 रुपीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने कहा अगर स्पीड में हम 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो स्पीड में अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाते हैं ट्रेन की स्पीड में, तो जो टाइम होगा वो कितना हो जाता है 2 घंटे कम हो जाता है। इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो d अपॉन टी माइनस 2, तो स्पीड को हम x लेट कर लिया और डिस्टेंस को a, तो टाइम कितना हुआ b, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू डी अपॉन बी माइनस 2, टाइम कितना है b लिया मैंने, t भी ले सकते हो आप, x प्लस 10 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू डी, और इधर से कितना हो जाएगा देखो एक्स बी प्लस 10b, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस का 20, और इज इक्वल टू डी, हमने डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है a। अब नॉर्मल स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हमने x लिया हुआ है, डिस्टेंस को हमने a लिया और टाइम को b, तो एक्स बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी इज इक्वल टू ए, तो एक्स बी की जगह पे यहाँ पे ए पुट कर देते हैं, ए प्लस 10b माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू ए, इधर भी ए इधर भी ए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10b माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 0, तो 10b माइनस 2x इज इक्वल टू 20, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो कितना बचता है 2 5 जा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, और 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से a और a क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 10b इज इक्वल माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, तो 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो क्या बोला है,
इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अगर स्पीड में से 10 किलोमीटर कम कर दें तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तब वो क्या करती है, शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। एस को कितना लिया हुआ है, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए लिया हुआ है और टाइम कितना बी प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 इंटू बी प्लस 3 इज इक्वल टू ए। तो x को b से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक्स बी माइनस 10b प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू a। और एक्स बी की जगह पे अभी कितना आया था, a माइनस 10b प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू a से तो a कैंसिल हो गया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 10b प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना बना, 0। माइनस 10b प्लस 3x इज इक्वल टू प्लस का 30 उधर जाके, ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस में देखो कुछ कॉमन है नहीं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में कितनी दी हुई है, 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 और इधर कितना दिया हुआ है, माइनस 10b प्लस 3x इज इक्वल टू 30। अगर यहाँ 10 बनाना है फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और दोनों के साइन अपोजिट हैं तो क्या कर देंगे, ऐड, और सेकंड इक्वेशन को कैसे, 1 से। फर्स्ट को 2 से किया तो 2 5 जा 10b माइनस 2x इज इक्वल टू 10 जा 20 माइनस 10b प्लस 3x इज इक्वल टू 30। ये कैंसिल हो गए दोनों, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा, x, और ये कितना आ गया 50, x इज इक्वल टू 50 आ गया। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x कितना, देखो b कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 5b माइनस 50 इज इक्वल टू 10। 5 यही है ना इक्वेशन, 5b माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो 5b इज इक्वल टू 10 प्लस 60 और 5b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/5, तो कितना आ जाएगा 14। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और x क्या देखो, अब स्पीड, अब x देखो क्या है, x स्पीड है, स्पीड लेट किया था हमने, स्पीड को x लेट किया था, और b क्या है, टाइम, तो वो कितना होगा 14 आवर्स। और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 14 आवर्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस। Question number 4. The students of class made to stand in a row. If 3 students are extra in row, there would be 1 row less. If 3 students are less in row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. Let कर लेते हैं. Let the number of rows. क्या बोला उसने, देखो क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, उनको एक रो में स्टैंड होने के लिए बोला गया। 3 स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा होते हैं रो के अंदर तो रो कितनी हो जाती है, रो में 1 कम हो जाता है। और इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, अगर 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं रो में तब रोज कितनी हो जाती है, तो रोज 2 बढ़ जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड आउट करने हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज, हम रोज को क्या लेट कर लेते हैं, ए, और लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, बी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर क्वेश्चन क्या होगा, देखो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर
नंबर ऑफ रोज कितनी है ए, अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बी लेट किया, तो अगर बी में मैं 3 ऐड कर दूं, 3 स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं, तो रो में कितना हो जाता है, कम, ए कम हो जाता है, तो ए -1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ए इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, ए बी माइनस बी प्लस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसिल हो चुका है, तो इधर कितना बचेगा, 0, माइनस बी प्लस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस 3a इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला, देयर वुड बी 1 रो लेस इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अगर रो में से स्टूडेंट्स को कम कर दें, कितने, 3 स्टूडेंट्स को अगर हम कम कर देते हैं, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तब रोज कितनी बढ़ जाती हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी प्लस 2b माइनस 3 से करेंगे माइनस 3a माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसिल, तो बचा कितना, 2b माइनस 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6, तो ये क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो कुछ कॉमन है, यहाँ 3a प्लस का है और यहाँ 3a क्या है, माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को ऐड कर दें, तो ऐड कर देते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, माइनस बी प्लस 3a इज इक्वल टू 3, और सेकंड क्या है, 2b माइनस 3a इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो गया, ऐड किया तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, b, और इधर 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, b की वैल्यू कितनी आ गई, 9, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमें निकालने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए एक रो के अंदर, 9 स्टूडेंट्स, और ए भी फाउंड करना कि कितनी नंबर ऑफ रोज थी, तो बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस 3। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 9 स्टूडेंट्स इन रो, जो हमने ए ऐड की थी उस रो में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 9 स्टूडेंट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई है, 4। ये कैसे आई, जब हमने ये जो 9 वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, 3 इज इक्वल टू 12, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 4, और हमें क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं, ए इंटू बी। अगर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे होंगे, 9 इंटू 4, तो 9 4 जो कितने होते हैं, 36 टोटल। अब है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे, इसमें हमें क्या दिया हुआ, इन अ ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 3 एंगल्स, हमें 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल सी तो कितना दिया हुआ है, 3 एंगल बी, और 3 एंगल बी इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, तो 3 एंगल बी, ये एंगल 2b इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। यहाँ से कितना बचेगा, एंगल बी, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 2a। अब 2 एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें क्या पता होता है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमें कितनी पता है, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी
ये कितना हो गया 3 + 1 कितना होगा 4, 4b = 180। ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन में जहाँ b को अगर एलिमिनेट करें तो यहाँ कितना है माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ कितना है 1, यहाँ 4। अब फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 = 8a - 4b एंगल b = 0। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है एंगल a + 4b 4 एंगल b = 180। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है और सेम है। 8 में 1 ऐड हुआ तो कितना बन गया 9 एंगल a = 180। एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/9। एंगल a = कितना आया 20। अब फर्स्ट इक्वेशन में एंगल a की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या 2 एंगल a माइनस एंगल b = 0। 2 × 20 माइनस b एंगल b = 0। ये कितना हो गया 40 माइनस एंगल b = 0। एंगल b = 0 माइनस 40 माइनस एंगल b = माइनस का 40 डिग्री। ये कैंसिल, एंगल b कितना आ जाता है 40 डिग्री। और एंगल c फाइंड आउट करना, तो एंगल c कितना है 3 एंगल b। तो एंगल c कितना हो जाता है 3 × 40 और वो कितना हो जाता है 120। नाउ द क्वेश्चन इज 7th। इसे बोला सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुए हैं, इन्हें सॉल्व करना है हमें। ये अलजेब्रिक फॉर्म में दी हुए हैं px + qy = p - q। ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है qx - py = p + q। ये सेकेंड इक्वेशन। हम जब एलिमिनेशन मेथड से करते थे क्वेश्चन को तो सबसे पहले क्या चेक करते थे कि कोई वेरिएबल इक्वल है। यहाँ क्या है px, यहाँ qx, यहाँ पे qy और यहाँ पे py। फिर किसी भी एक वेरिएबल को जब इक्वल नहीं होता था तो उसको इक्वल बनाते थे। तो इसे इक्वल कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे y में अगर इसका वेरिएबल को, इसका जो कांस्टेंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के y के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो p से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को q से, और दोनों के अपोजिट साइन है तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को किया p से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा p² x + pqy = p × p - q। और इधर से करें q से तो कितना हो जाएगा q² x - pqy = q × p + q। अब ऐड करना है तो ये तो कैंसिल हो गए। अब इधर क्या बना p² x + q² x, और इधर क्या बनेगा p × p - q प्लस q × p + q। इधर से कॉमन देखो क्या आ रहा है x, तो बना कितना p² + q²। और इधर इसको सोल्व करो, देखो p² - pq प्लस pq प्लस q², ये दोनों भी कैंसिल, प्लस का एक माइनस का, तो x × p² + q² = p² + q²। तो x कितना आ गया p² + q² डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो p² + q², ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x यहाँ से कितना आ गया 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है px + py = p - q। अगर p × 1 + py = p - q रख देते हैं तो यहाँ कितना बनेगा p + py = p - q। फर्स्ट इक्वेशन में px, यहाँ पे qy है, तो यहाँ पे p, यहाँ पे qy। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है px + qy = p - q। x की वैल्यू पुट कर दी हमने तो कितना आ गया p + qy = pq। अब इसको qy =
p माइनस क्यू वाई, और ये p इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इससे कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस क्यू अपॉन क्यू, तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। दो इक्वेशन दी हुई है हमें, फर्स्ट सेकंड, दोनों में चेक करते हैं कोई वेरिएबल इक्वल है, यहाँ a या b या b या a, तो इक्वल नहीं है कोई भी, तो क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में जो x का वेरिएबल है b कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई, और सेकंड को a से, और दोनों के अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। पहले को b से किया तो कितना आ गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड को a से तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू 1 प्लस सी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से कितना बचता है बी स्क्वेयर वाई माइनस ए स्क्वेयर वाई, और इधर से बी सी माइनस ए इंटू 1 प्लस सी, तो यहाँ से y कॉमन, तो यहाँ कितना बचता है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इधर बी सी माइनस ए माइनस ए सी। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, ये देखो बी सी माइनस ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये y की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ए एक्स प्लस बी इंटू वाई कितना है बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। तो ए एक्स प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितना बनेगा बी स्क्वेयर सी माइनस ए बी और माइनस का ए बी सी डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे ए एक्स प्लस ये देखो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सी माइनस बी स्क्वेयर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को c माइनस कितना आ जाएगा देखो बी स्क्वेयर सी प्लस ए बी सी डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ये से के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम 1, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा c इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस ए बी सी एज इट इज डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऊपर खोल देंगे सी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सी बी स्क्वेयर माइनस सी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस ए बी सी। अब देखो ये बी स्क्वेयर सी और ये बी स्क्वेयर सी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ऊपर कितना है बचा कितना देखो माइनस का सी ए स्क्वेयर प्लस ए बी सी। अब ऊपर से देखो a कॉमन आ रहा है तो ऊपर तीनों में a है तो कॉमन आ जाएगा a बाहर, तो कितना बचेगा माइनस सी ए प्लस बी प्लस ए सी, बी सी सॉरी, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए से ए कैंसिल हो गया तो कितना आया एक्स की वैल्यू आ गई है बी प्लस बी सी माइनस
अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस बी सी माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आई थी, y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ए बी यहाँ कितना बन जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे बी एक्स दिया हुआ है, यहाँ ए एक्स, यहाँ ए वाई, यहाँ बी वाई। अब वाई वाला वेरिएबल में फर्स्ट इक्वेशन को किससे, यहाँ अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है साथ में वो क्या दिया हुआ है, बी, और इसका कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, ए। तो सेकंड को किससे करेंगे, ए से। तो फर्स्ट को करो बी से, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड को करेंगे ए से, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करना है तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बना, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करें तो कितना बनेगा, यहाँ से x कॉमन आ जाता है तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है, a। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे a रख देंगे, तो b इंटू ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, बी ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 माइनस ए वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस का बी है, इधर जाके माइनस का बी वाई बी ए हो जाता है। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी ए अपॉन माइनस का ए से ए कैंसिल और माइनस से माइनस, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, बी, और एक्स की तो हमने फाइंड आउट करी थी ए। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन देखो हमें क्या दी हुई है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दी हुई है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई को करेंगे ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कैसे, यहाँ x कॉमन आ रहा है तो इसे क्या लिख दें, x इंटू ए प्लस बी, प्लस यहाँ y कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो कॉमन क्या है, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो ये तो कॉमन नहीं है। दोनों में सेम क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ से किया, यहाँ से, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ भी माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, ये माइनस है, माइनस का बी एक्स, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, और इधर कितना बचा, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर। तो इधर से कितना आ जाएगा, माइनस बी
2b और x इज इक्वल टू -2ab माइनस 2b स्क्वेयर। यहाँ x कितना आ जाएगा, -2ab माइनस 2b स्क्वेयर डिवाइड बाय -2b x। यहाँ से -2b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, a माइनस, अब -2b से -2b कैंसिल हो गया तो बचा कितना, a प्लस बी। यहाँ से कॉमन हो गया था ना a प्लस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इंटू a प्लस बी प्लस वाई इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो x की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस बी, पुट कर दिया, a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस वाई इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस वाई इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस वाई इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब इधर ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab ये क्या चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो क्या होंगे, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 20 a और जो कैंसिल होगा क्या होगा, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, b स्क्वेयर से b स्क्वेयर, बचेगा क्या, सिर्फ -2ab। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल इक्वल है। यहाँ कितना 152, यहाँ 378, यहाँ 378 और यहाँ 152, ठीक है, ये दिया हुआ है। और अब चेक क्या करना पड़ेगा कि इनके साइन कैसे हैं। अगर देखो हम जब एलिमिनेशन मेथड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट जो भी कांस्टेंट दिए होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 378 से मल्टीप्लाई करें, इसको 378 से करना पड़ेगा, अगर इसको इसके इक्वल लेके आना है, और इसको 152 से, तो ये बहुत बड़ा लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं, जैसे 152x माइनस 378y इज इक्वल टू कितना, -74, इसको चूज कर लिया हमने। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मुझे अब देखो यहां से कितना आ गया, -378 इंटू -74 प्लस 152 का स्क्वायर y माइनस 378 स्क्वायर y इज इक्वल टू -604 इंटू 152। अब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, जो y वाली टर्म है उसको हम इधर ले आएंगे। तो इन दोनों में y क्या आ रहा है, कॉमन, y यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन, y को कॉमन ले लिया तो ये कितना बना, 378 का स्क्वायर माइनस 152 स्क्वायर, ये बना। और इधर क्या है, 378 इंटू 74 कितना बना, 27972 और 604, और इसमें इन दोनों का मल्टीपल कितना बना, 91808। तो ये दोनों ऐड करके कितने होते हैं, 119780। और y इज इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये कितना दोनों को ऐड करके 0, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 1 4 और 5 530, और इधर से कितना बन जाएगा, 220 लेस करके इसको बनता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 378 में से 152 को माइनस किया तो कितना आएगा, 226। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना बन जाता है, 119780, और इधर भी कितना है, 119780। तो 119780 डिवाइड बाय 119780 इज इक्वल टू y से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो 152x माइनस 378 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 74, माइनस 152x इज इक्वल टू माइनस 74, ये प्लस का 378 इधर जाके हो जाएगा, 3 8 प्लस 4 12,
7 और 7 14 और 1 15, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 14 और 3 यहाँ से कितना आ जाएगा 4, सॉरी ये 378 में से 74 को क्या कर देंगे, 378 में से 74 को माइनस कर दो, कितना बन जाता देखो, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो माइनस 152x इज इक्वल टू माइनस 74, ये माइनस का तो जाके प्लस का हो गया। 378 में से 74 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 304, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 304 डिवाइड बाय 152, तो ये 152 2 जो कितने होते हैं 304, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, x 2 आ गया और y कितना आया 1। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Have a nice day. Now the question is 8th. ABCD is a cyclic quadrilateral. See figure 3.7, ये हमें दिया हुआ cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. हम इसके चारों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं A, B, C और D। तो हमें पता है सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral क्या होता है 180 is 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एक एंगल ए अपोजिट किसके है, एंगल सी के, तो एंगल ए और सी का सम कितना होगा 180। तो एंगल ए कितना दिया हुआ हमें 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है हमें माइनस का 4x इज इक्वल टू 180। तो 4y प्लस 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 4x इज इक्वल टू 180। और क्या लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 4y, और ये प्लस का 20 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160। और क्या कर सकते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 160, x माइनस वाई, ये माइनस का 4 इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से -4 कॉमन लिया था तो -4 उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 160 अपॉन -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 40, 4 4 जो 16 होते हैं तो माइनस का 40। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। सेकंड इक्वेशन के लिए अपोजिट एंगल कौन से हैं, देखो एंगल बी और डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो 3y माइनस 5 प्लस -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस का 5 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 180, माइनस का 5 और प्लस का ये तो कैंसिल हो गए, तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 और माइनस का 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। तो ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। पहले चेक करते हैं कोई वेरिएबल इक्वल है, यहाँ x दिया, यहाँ -7 इक्वल नहीं है, यहाँ कितना दिया -y और यहाँ +3y, ये भी इक्वल नहीं है, तो y को इक्वल बना लेते हैं और एलिमिनेट कर देंगे y को। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और सेकंड को किससे करेंगे 1 से, और दोनों के साइन अपोजिट है
वाई के, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं इक्वेशंस को ऐड। अब 3 से किया तो कितना आ गया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 120, और इधर 1 से किया तो कितना आ गया माइनस 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, तो यहां से कितना बचा माइनस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ 180 में से 120 माइनस किया तो कितना बचा 60, तो x कितना आ गया 60 अपॉन माइनस 4, तो x कितना आ गया माइनस का 15। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 15 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, तो x कितना है माइनस का 15 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और प्लस का 15, तो माइनस वाई इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 25। अब देखो एंगल ए अगर फाइंड आउट करना है, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, एंगल ए कितना है 4y प्लस 20, तो 4 इंटू 25 प्लस 20, तो कितना हो गया 100 प्लस 20, तो कितना आ गया एंगल ए 120। एंगल बी किसके इक्वल है 3y माइनस 5 के, तो कितना हो गया 3 इंटू 25 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। एंगल सी कितना देखो अब एंगल सी देखो कितना आ गया माइनस 4x दिया है, तो माइनस 4 इंटू माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस 60 आ गया, तो एंगल सी कितना होगा 60 डिग्री। एंगल डी कितना दिया हुआ हमें माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस